हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी एक पुरानी हवेली की है जो कि भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक गांव में स्थित हवेली है जो कि 25 सालों से बंद पड़ा है और वहां पर कोई नहीं जाता है क्योंकि सबका मानना है कि वहां पर भूत रहता है। और ये भूत वही है जो उस हवेली में रहता था। किसी कारणवश उस महिला की मृत्यु हो गई है और वो आज चुड़ैल बन चुकी है और जो भी हवेली में जाता है उसे वो परेशान करती है और वो मार देती है। तो चलते हैं इस कहानी के अंदर। शहर से एक फैमिली उसी गांव में रहने के लिए आया। जिस घर पे वो लोग आए थे वहाँ के आसपास के लोगों ने 2 से 3 दिन में जान पहचान कर लिए थे और साथ में उठना बैठना ये सब चालू हो गया था। धीरे धीरे टाइम बीतते गया और पड़ोसियों से और गांव वालों से उस गांव के बारे में, अगल बगल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पता चलने लगा उन लोगों को। एंड उन लोगों को ये पता चल गया था कि वो जो गांव में पुरानी हवेली है वो कोई मामूली हवेली नहीं है और वो कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया हवेली है जो कि बहुत ही पुरानी है और 30 सालों से उसमें कोई गया नहीं है और वो एकदम वीरान पड़ी हुई हवेली है। ये उन लोगों को भी पता चल गया था, लेकिन उनके घर में एक लड़का था सतीश, जिसको ये था कि ये भूत वूत होते नहीं हैं। ये गांव वालों ने बस डराने के लिए बता रहे हैं और शायद से इन गांव वालों को भ्रम है कि उसमें भूत, असल में भूत वूत होते नहीं है। इस जमाने में कौन ही भूत को मानता है। अपने घर वालों के चुपके से और सबके चुपके से डिसाइड करता है एक दिन ना चलते हैं उस हवेली में, एक रात गुजारेंगे और गांव वालों को और सबको बताएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, मैं उसमें एक रात रह चुका हूँ। लेकिन जाने से पहले 2 से 3 दिन पहले कुछ बुजुर्गों से और कुछ और लोगों से बात करते हैं उस हवेली में। तो सब ने उसको माना करते हैं कि देखो हम लोग से तो पूछ तो रहे हो, हम लोग बता भी दिए, लेकिन एक काम करना, तुम वहाँ जाना मत क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान भी जा सकता है। सतीश मुस्कुराता है और अपने घर की तरफ आता है। एक दिन डिसाइड करता है कि आज चलेंगे उसमें। शाम होने वाला था और वो ज़रूरत की चीज़ें, हर एक चीज़ एक बैग में रख लिया। एक चादर ले लिया था बिछाने के लिए ताकि रात को वहाँ पर सोया जाए और एक ओढ़ने के लिए भी ले लिया था। अब घर पर बिना बताए घर वालों से बोला मैं जा रहा हूँ शहर, और वो निकल गया हवेली की तरफ। वो आज पहली बार हवेली की तरफ गया था। कुछ ही समय में हवेली पर पहुँचा और शाम की समय में हवेली की वो मंजर देखकर वो काफ़ी घबरा गया, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसमें कुछ होगा भी। इसीलिए वो सोचा कि अरे जाने देते हैं, इसमें कुछ होगा थोड़े ना, बस पुरानी हवेली है और कई सालों से बंद पड़ा है तो ऐसा लग रहा है और चांद की रोशनी में थोड़ा अजीब दिख रहा है। ऐसे भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, चलते हैं अंदर देखेंगे क्या होता है। ये गाँव वालों का भ्रम है। तो ये डिसाइड करता है और हवेली के अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ता है वो हर एक चीज़ देख सकता था कि फर्नीचर टूटा पड़ा है, विंडो किधर का टूटा है, तो पलंग उसमें है तो वो पूरी टूटा वूटा है, सोफे वैसे ही पड़ा है, वैसे ही धूल मिट्टी सब पड़ा हुआ है। वो सोचने लगता है कि भाई मैं अपने चादर बिछाऊंगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो बस धूल मिट्टी टूटी फूटी हर एक चीज़ है, कहीं कांच इधर पड़ा है उधर पड़ा है। अब डिसाइड करते हैं पहले चलते हैं आधा घंटे इस हवेली पूरा देखते हैं कहाँ सोना होना है, बैठने उठने, अपने चादर कहाँ बिछा सकता हूँ। हवेली में इंटर करके ये सब ऐसी जगह मतलब ढूंढने लगता है। काफ़ी समय हो जाता है, 20 से 25 मिनट। उसको वैसे एक जगह मिलती है जहाँ पर वो बिछा सकता था अपने बेड। सबसे पहले उसको सफाई करते हैं वहाँ उस एरिया को और वहाँ पर अपने बेड बिछाकर अपने बैग रखता है और एक चादर निकालकर उसे तकिए के तौर पर अभी लगाकर थोड़ी देर आराम करता है। फिर 10 से 15 मिनट के बाद उठता है और एक टॉर्च लाया होता है उसको जलाता है, वहाँ पर रखता है और एक दूसरे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चक्कर लगाना शुरू करता है और देखने लगता है हवेली में और क्या क्या है। काफी समय घूमने के बाद काफी चीज हवेली में वो देख चुका था और वो ऐसे सोच रहा था कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, गांव वाले बेकार में इसे भौवा बना रहे हैं कि इसमें चुड़ैल रहती है, इसका रानी थी पहले, वो किसी कारण मर गई थी और वो चुड़ैल बन गई, अब जो जाता है उसको मार देती है। ये सब उसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि गाँव वालों ने क्या क्या बोला है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। एंड वो क्या करता है कि अपने बेड की तरफ
तरफ आता है, जो चादर बिछाया था वहाँ आता है और वहाँ बैठता है, अपने बैग से खाने वाले चीज निकाल कर पहले खाता है, पानी वानी पीता है और रेस्ट करने लगता है। तभी अचानक से एक ठंड हवा आता है उसके तरफ और उसे थोड़ा सा कपकपाहट होने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा चौंक गया, क्योंकि गर्मी के दिन में इतनी ठंड हवा। चौंक तो गया था लेकिन वो खुश भी था कि अरे भाई हवेली तो काफ़ी सुंदर है, इसमें इतने मस्त ठंड हवा आ रहा है। गांव वाले बेकार इसे भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उठकर मतलब बगल में जाकर देखता है, वहाँ पर देखता है कि एक स्विमिंग पूल जो कि पानी से भरा हुआ है और चांद की रोशनी में क्या लग रहा था वो देखकर ये तो काफी खुश हो गया। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उसमें एक महिला अपने पूरी बदन से कपड़े निकालकर, बस थोड़ी सी ही कपड़े पहनी हुई थी, उसमें नहा रही थी। जब सतीश इस मंजर को देखा तो वो सोचने लगा कि गांव वालों क्यों ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, कि इतनी खूबसूरत इस हवेली में स्विमिंग पूल है और यहाँ पर एक महिला नहा रही है। तो सोचता है कि शायद गांव वालों को बेवकूफ बनाकर किसी ने यहाँ का मजा अकेले ही ले रहा है। आज इसका पर्दाफाश मैं करूंगा और सबको बताऊंगा कि इसमें स्विमिंग पूल है और बहुत से लोग मतलब नहाने भी उसमें जाते हैं, रात को मजे भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांति है। पर आगे क्या होने वाला था ये सतीश को मालूम नहीं है, क्योंकि वो लड़की थी या चुड़ैल ये खुद अभी सतीश भी नहीं जानता था, क्योंकि गांव वालों को बातों कुछ देर के लिए ये सब देखकर भूल गया था कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अब सतीश धीरे धीरे स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर में स्विमिंग पूल की तरफ गया तो देखा वहाँ लड़की गायब हो गई अचानक से, वहाँ कोई है ही नहीं। सोचने लगा भाई अभी तो मैं थोड़े दूर से देखा तो यहीं पर नहा रही थी, ये कहाँ गई। फिर से जब पलट कर थोड़े साइड में देखा ना तो वहाँ वो बैठी हुई थी और कुछ तो खा रही, उसे पता नहीं क्या खा रही थी, कुछ तो खा रही थी। सतीश ने चिल्लाया हेलो आप कौन हैं? 2-3 बार चिल्लाया लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। तो सतीश धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही समय वहाँ पर बढ़ता कि तब तक वो लड़की उस स्विमिंग पूल में एक बार और कुछ छलांग लगाई और अंदर की तरफ चली गई। सतीश ये देखकर सोचने लगा कि ये क्या है, नाम पूछने पर बता नहीं रहे, आते ही छलांग लगाई और चली गई अंदर। अब सतीश थोड़ी सी सोचने लगा कि अब क्या करूं, अंदर जाऊं या यही इंतजार करूं उसका। सचिन सोच ही रहा था। अब सोचा छोड़े चलते हैं अपने बेड की तरफ, जो होगा आएगा फिर मिलेंगे। सतीश पीछे मुड़ा और बेड की तरफ जाने लगा तो फिर सोचा यहीं पर रुकते हैं, उससे बात करेंगे, क्योंकि रात में अकेले क्या ही करेंगे, बात करेंगे दोनों साथ में मिलकर और फिर सोएंगे बाद में और साबित भी कर देंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तब तक उसे याद आ जाता है कि इस हवेली में एक चुड़ैल भी रहती है। जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो स्विमिंग पूल एकदम गायब, जैसे कि वहाँ स्विमिंग पूल था ही नहीं कभी। सतीश ये देखकर एकदम डर जाता है कि भाई ये क्या हुआ, यहाँ पर तो स्विमिंग पूल है, ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अभी देखा था यहाँ स्विमिंग पूल में एक लड़की नहा रही थी, लेकिन वो देखा कि काफी दूर पर वही लड़की बैठी हुई है। तो सोचने लगा शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्विमिंग पूल तो है नहीं लेकिन वो लड़की वहाँ बैठी है। सतीश अब डर चुका था एकदम बिल्कुल। अब सोचा कि शायद से गांव वालों सही बोलते थे, वो वही चुड़ैल थी जो सबको डराती थी। एंड अब सोचने लगा कि अरे चलते हैं अपने बेड की तरफ, कैसे भी करके यहाँ सब निकलेंगे। लेकिन सतीश अपने बेड पे गया और वो भूल गया था रास्ते के किधर से वो इंटर किया था हवेली में इधर उधर भटकने लगा, अपने बैग को कंधे पर लिए। अब इधर उधर भटकने लगा कि कैसे यहाँ से निकला जाए, पर उसको कोई भी द्वार मिल नहीं रहा था जहाँ से वो बाहर निकल पाए। पूरी तरीके से उस हवेली के अंदर ट्रैप्ड हो गया था सतीश। अब वो घबरा कर चिल्लाने भी लगा, लेकिन उसकी आवाज शायद से हवेली के बाहर जा ही नहीं रहा था, और जाता भी तो कोई सुनता कहाँ से, क्योंकि वो वीरान सी जगह पर स्थित हवेली है जहाँ पर कोई आता जाता है नहीं। यहाँ पर सतीश एकदम फंस चुका है। अब यहाँ पर उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। सतीश तो समझ गया था कि यहाँ से मुझे बस निकलना है, और वो पूरे राउंड लगाने लगा हवेली की, इधर जाता कभी उधर जाता, लेकिन उसको द्वार मिल नहीं रहा था जहाँ से
से वो आया था। सतीश चिल्ला भी रहा था उसमें और ढूंढ भी रहा था। थोड़े देर घूमने के बाद उसे एक द्वार दिखाई दिया और वहां से वो भागने की कोशिश किया, लेकिन अभी कुछ देर वो द्वार था ही कि वहां पर एक वही लेडी खड़े होकर उससे घूरने लगी। लेकिन सतीश देख रहा है कि भाई वो गेट बंद हो रहा है और वो दबकर मर जाएगी। वो चिल्ला रहा है कि तुम वहां से हटो क्योंकि वो दरवाजा बंद हो रहा है। दरवाजे काफी मोटे होते हैं हवेली के और ऐसे चिपक रहे थे। चिल्ला रहा है, लेकिन वो औरत जो थी वो हट नहीं रही थी। ये देखकर सतीश और डर गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, उस दरवाजे के अंदर वो लेडी ट्रैप हो गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो एक भयंकर सी स्माइल देने लगी। उसकी टूटी हड्डियां, उसकी गर्दन अलग, सर अलग, पैर अलग, हर एक चीज अलग, लेकिन उसकी स्माइल अभी उसकी फेस से आ रहा था। यह देखकर सतीश एकदम डर गया और जो दरवाजा खुला था वो दरवाजा बंद भी हो गया। अब सतीश समझ गया था कि वो वही चुड़ैल है जो सबको मारती है। सतीश अब सोचा कि अब दूसरे दरवाजा की तरफ चलते हैं एंड थोड़ी देर में उसे एक और दरवाजा मिला। सतीश वहां से भागने की कोशिश किया, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। वहां गेट से निकलने वाला ही था कि उस गेट के अंदर उसके पैर फंस गया और वो वहां से गिर गया। थोड़ी देर में उस गेट को किसी ने खोला और उसको पीछे की तरफ खींचा और गेट अचानक से बंद हो गया। सतीश ये देखकर और ज्यादा डर गया, लेकिन वो चुड़ैल अब उसे साफ साफ नजर आ रहे थे और वो कुछ तो बोल रही। सतीश को काफी चोट आया था जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी था और उस दर्द की वजह से कुछ उसे सुनाई नहीं दे रहा था और वो बस इसी चक्कर में था कोई सा गेट मिले जिससे मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन शायद से गांव वालों सही बोलते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। सतीश डरा हुआ चारों तरफ घूम रहा है, एकदम भाग रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि कोई तो मदद करने आ जाए, लेकिन कहाँ से कोई आए क्योंकि वो वीरान सी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है और सतीश वहाँ फंस चुका है। सतीश इसी खोज में था कोई तो दरवाज़ा मिले जहाँ से मैं निकल के भागूं और ऐसे करीबन 10 से 15 मिनट तड़पड़ाने के बाद उसकी डराने की वजह से सतीश अब थोड़े थोड़े पागलों जैसा बिहेव करने लगा था। लेकिन दरवाज़ा दिखते ही इस बार सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मुझे इस हवेली से निकलना है, क्योंकि शायद से अगर मैं इस हवेली को पार कर देता हूँ तो ये माया भी जो बनाई रखी है ये चुड़ैल ने शायद से वो ख़त्म हो जाए। उस दरवाजे की तरफ इतना तेज़ी से भागता है और पीछे से वो चुड़ैल उसे डराने की काम अपनी जारी रखती है। सतीश भागता है बहुत तेज़ी से और शायद से इस बार भाग जाए इसी सोच में अपनी पूरी जी जान लगाकर निकला वहाँ से। जैसे ही उस गेट को पार किया वो सारी चीज़ उसे दिखने लगा, गेट दिखने लगा, आगे की रास्ता भी दिखने लगा। शायद से वो माया भी अब ख़त्म हो गई है और वो चुड़ैल पीछे ट्रैप्ड हो गई उस हवेली में। अब वो पीछा नहीं कर रही है। सतीश इसे सोचकर भयंकर डरा हुआ है और अपने घर की तरफ अब निकल गया। घर पहुंचने के बाद सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ। शहर नहीं बल्कि उस हवेली में गया था और उसके साथ जो हुआ वो सारे चीज़ घर पे बताया। घर वालों ने उसे बहुत डांटा और इस बात को गांव में फैलने में कोई टाइम नहीं लगा एंड गांव में सबको पता चल गया था कि सतीश जब गया था उस हवेली में तो उसके साथ क्या हुआ था। एंड इसको देखते हुए गांव वालों ने एक पंचायत बैठाई और सबको माना किया कि कोई भी हो उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। और सतीश भी यह मान चुका था कि हाँ उस हवेली में एक चुड़ैल है जो सबको परेशान करती है, जो मेरे को भी परेशान की थी। और सतीश इसका हर एक आदमी से चर्चा करता है जो उससे मिलता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। एंड गाइज आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।